बर्थ सर्टिफिकेट का आखिरकार वैल्यू क्या है? मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई गलती है, कोई मिस्टेक है और वो बर्थ सर्टिफिकेट को क्या आप काम में लगा पाओगे? आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे? और यहीं पर जवाब में आएगा कि कौन से काम में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है। स्कूल एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, किसी का उम्र क्या है पता लगाने के लिए और इसी के साथ ही साथ नागरिकता साबित करने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और यहीं पर मान लीजिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट पर कोई नाम वगैरह चेंज करना है। कई बार देखा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट में स्पेलिंग में कुछ गलती रहता है और यहीं पर बहुत बार देखा जाता है कि बर्थ सर्टिफिकेट में छोटी सी छोटी गलती के चलते बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाता है और म्युनिसिपल अथॉरिटी या फिर और कोई अथॉरिटी जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अथोराइज है वो लोग मना कर देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन करने से। ऐसे में आपके लिए ये एक बहुत ही सर दर्द कर देने वाला सिचुएशन बन जाता है। और यहीं पर मान लीजिए आपको आपका पेरेंट्स के नाम पर कोई सुधार करना है बर्थ सर्टिफिकेट में। मान लीजिए ऐसे एक परिस्थिति जहां पर बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज करना है बर्थ सर्टिफिकेट में। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? और वो भी बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज करना बर्थ सर्टिफिकेट में, जन्म प्रमाण पत्र में, ये एक बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है। म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास आप जाओगे वो तो सीधे सीधे आपके मुंह के ऊपर ना बोल देंगे कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या उपाय है आपके पास? चलिए पता करते हैं एक ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के जजमेंट्स के सहारे, जहां पर यह अलाउ किया गया था कि आप बायोलॉजिकल फादर का सरनेम भी बर्थ सर्टिफिकेट में चेंज कर सकते हो। और वो भला कैसे? इसका नाम है अर्पिता चौधरी वर्सेस नवद्वीप म्यूनिसिपैलिटी एंड अदर्स। तो फैक्ट्स ऑफ द केस। कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक महिला जो अपने बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट पर मौजूदा बायोलॉजिकल फादर का जो नाम है उसको चेंज करके जो सेकंड पति है यानी कि उस बच्चे का स्टेप फादर, उनका नाम डालना चाहती थी। क्योंकि फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व हो चुका था यानी कि डाइवोर्स हो चुका था। ऐसे परिस्थिति में वाइफ वो पहली शादी से मूव ऑन करके आगे बढ़ चुकी थी सेकंड मैरिज करके, और यहीं पर वो महिला अपने बच्चे के साथ स्टेप फादर के साथ रह रही थी। और इस पर्टिकुलर परिस्थिति में एक सवाल आकर के खड़ा होता है, क्योंकि देखिए बच्चा तो आया था फर्स्ट मैरिज से। अब फर्स्ट मैरिज मतलब ये है बायोलॉजिकल फादर, लेकिन जो बच्चा है वो स्टेप फादर को ही एकदम अपने खुद के पापा की तरह ही मानता है। और इतनी टेंडर उम्र है कि वो बच्चा ये अंतर मतलब जो फर्क है एक बायोलॉजिकल फादर और स्टेप फादर के बीच ये पहचान भी नहीं सकता। छोटी सी उम्र के चलते ये दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो पता ही नहीं कर सकता। मादर का कहना ये था कि जब वो मैच्योर होगा तब उसको डेफिनेटली पता चलेगा कि स्टेप फादर क्या होता है और बायोलॉजिकल फादर क्या होता है। अगर वो देखेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट पर किसी और का नाम है और अभी जिनके साथ मैं रह रहा हूं बचपन से जिनको ही मैं पिता के समान मतलब कि यही मेरा पिता है ये जान करके वो बड़ा हुआ है, लेकिन मैच्योर होने के बाद उनको पता चल रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट पर किसी और इंसान का नाम है, तब उसके लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। ऐसे परिस्थिति में मदर म्यूनिसिपैलिटी के पास जाती है जहां से बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इशू करी गई थी, लेकिन वहां से ये मना कर दिया जाता है हम लोग बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये एब्सोल्युटली मतलब हमारे इख्तियार के बाहर है। यहीं पर महिला पहुंच जाती है ऑनरेबल कैलकाटा हाईकोर्ट के सामने। वहां पर एक रिट याचिका लगाई जाती है। ये कहा जाता है कि देखिए ये जो पर्टिकुलर बच्चे के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है वो स्टेप फादर को ही अपने फादर की तरह एक्सेप्ट करता है, उनको ही वो अपने फादर के हिसाब से जानता है। और प्रथम विवाह से निकल के आने के बाद माँ और बच्चा दोनों ही स्टेप फादर के साथ ही रह रहे हैं और बच्चा बहुत अच्छे तरीके से इनको एक्सेप्ट भी किया है। और तो और जो स्टेप फादर है दोनों को ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये पॉइंट को ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कंसिडर किया। पॉइंट नंबर 2 जो हाईकोर्ट ने देखा कि यहाँ पर बायोलॉजिकल फादर जो है उनके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जाएगा, यानी कि बायोलॉजिकल फादर का कंसेंट है अगर नाम में परिवर्तन किया जाता है तो। और तो और स्टेप फादर भी अपना नाम वहां पर डलवाना चाह रहे हैं, उनका भी सम्मति है। तो दोनों तरफ का जो बात है उसको समझते हुए ऑनरेबल जस्टिस अमृता सिन्हा जी की बेंच दोनों पक्ष के बात को डिटेल में समझते हुए ये जजमेंट पास करती है। अगर हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट पर रेटिफिकेशन
ये अलाउ नहीं करते हैं तो ये बच्चा के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा कर सकता है जब वो बच्चा मैच्योर होगा, जब उनको पता चलेगा कि बायोलॉजिकल फादर और स्टेप फादर के बीच अंतर क्या है। ऐसे में सेवरल एम्बैरेसिंग सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है उस बच्चे को इन फ्यूचर। तो यही चीज को मद्देनजर रखते हुए अलाउ करी गई मदर को और यहीं पर म्यूनिसिपैलिटी को डायरेक्ट किया गया कि आप ये अलाउ करो, एक फ्रेश बर्थ सर्टिफिकेट इशू करो। ये डायरेक्शन दी गई। और इस पॉइंट को मेरे दोस्त जरा ध्यान से सुनिए। एक सवाल आ सकता है, अगर बायोलॉजिकल फादर का नाम चेंज करके स्टेप फादर का नाम डाल दिया जाता है, क्या बायोलॉजिकल फादर के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा उस बच्चे को? तो ये सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार दिया गया। ये क्लियर करके कहा गया जजमेंट पर कि बायोलॉजिकल फादर का नाम डिलीट करके स्टेप फादर का नाम डाल देने से बच्चे का बायोलॉजिकल फादर के प्रॉपर्टी पर जो अधिकार है वो एक्सटिंग्विश नहीं हो जाता, वो इंटैक्ट रहेगा, हिस्सा उसको मिलेगा। जो सारे अधिकार है टाइम आने पर उसको डेफिनेटली मिलेगा। एक बायोलॉजिकल फादर के प्रॉपर्टी में बच्चा का जो अधिकार होता है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा। जब समय आएगा तब उसको डेफिनेटली अधिकार मिलेगा, हिस्सा उसको मिलेगा। जजमेंट के पेज नंबर 5 पर इस बात को स्पष्ट किया गया है। बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए यह ऑर्डर पास किया गया। और यहीं पर जरा देखिए, पेज नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का सहारा भी लिया गया। एक ऐसा परिस्थिति सुप्रीम कोर्ट के सामने पर भी आया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अलाउ भी किया गया था। उस जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 28। तो ये ऑर्डर दी जाती है WPA नंबर 88 ऑफ 2023, डेट ऑफ ऑर्डर 29 फरवरी 2024। यहीं पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे परिस्थिति में हम लोग हाइपर टेक्निकल अप्रोच नहीं कर सकते हैं, कानून रिजिड नहीं हो सकता है क्योंकि एक बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। तो मदर के द्वारा जो अफिडेविट दिया गया है उसके ऊपर बेस करके माइनर चाइल्ड का पहला सरनेम रिप्लेस करके स्टेप फादर का सरनेम डालने के लिए बोला गया। एक रिवाइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू करी गई थी। ये सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने कहा हर एक इंसान को डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। सो दोनों फादर के तरफ से ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बल्कि कंसेंट है। ये ऑर्डर दी जाती है। एक रिवाइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू करी गई थी।